शिव के नाम पर किया गया छल, शंकर के नाम पर किया गया कपट, शंकर के नाम पर किया गया कुछ भी झूठ जिंदगी नरक कर देता है। कई लोग कुबेरेश्वर धाम के नाम से रुद्राक्ष बांट देते हैं। अभी राजनेताओं में बहुत चुनाव प्रचार के समय पर लोगों ने कहीं रुद्राक्ष बांटा, कहीं कुछ बांटा, कहीं बहुत लोग इस संसार में सब अपना कर्म करते हैं। कई लोग कुबेरेश्वर नाम के धाम के नाम से कई कह देंगे कि हम कुबेरेश्वर के नाम से अभिषेक कराएंगे, कोई कहेगा कि हम ये कराएंगे, कोई कहेगा हम वो कराएंगे। कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष दिया जाता है उस रुद्राक्ष की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि मेरे शंकर को जिंदगी में कभी बेचने का मन नहीं बनाया। मेरा शंकर आपका है और आपका रहेगा, वो कभी नहीं बेचेगा। जो व्यापार करते हैं उनसे मुझे कोई मतलब नहीं, पर कुबेरेश्वर धाम के नाम से व्यापार ना कर कि कुबेरेश्वर धाम का ये रुद्राक्ष है, 200 ले लिए, 500 ले लिए, 1000 ले लिए, 50 ले लिए। नहीं भाई, कुबेरेश्वर सारी दुनिया का रुद्राक्ष और कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष एक रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का जल में गला दो और बड़े से बड़ी बीमारी भी है उस गले हुए जल को शंकर पर चढ़ा दो। चढ़ाया हुआ जल झेल कर लिया हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे जो बीमारी हो, कैंसर हो, उस जल का सुबह खाली पेट बस आधे से आधा चम्मच पानी भी आपके लिए वो अमृत बन जाता है। वो अमृत की तुलना कोई नहीं कर सकता। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का भाव और उसका फल क्या होता है? कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का जो फल है वो शिव जी का। यहाँ कुबेरेश्वर धाम में कोई व्यापार नहीं है कि हमारे यहाँ ये कराएंगे या वो कराएंगे या हम रुद्राक्ष, नहीं, जो मिल रहा है निःशुल्क भोजन है, निःशुल्क ठहरना है और निःशुल्क। जब कुबेरेश्वर धाम अभी रुद्राक्ष तो वितरण बंद है क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। व्यवस्थाएं जिस दिन सुचारू रूप से हो जाएगी, ऐसी ही किसी कथा में व्यास पीठ से आपसे कह देंगे आप आना और लाइन से लेकर चले जाना। पर व्यवस्थाएं थोड़ा संभाल रहे हैं जैसा भी, क्योंकि सबसे मूल है गर्मी पड़ती है तो भी व्यवस्था नहीं हो पाती। इतने लोगों को पानी की असुविधा होती है, रुकाने की असुविधा होती है। अभी व्यवस्थाएं तुम लोगों को ठहराने की हो जाती है बार, तो थोड़ी जहां व्यवस्था ठीक होगी वैसे हम खुद आपके लिए रुद्राक्ष बाबा को चढ़ाकर बाबा के द्वारा निर्मित है, तो आपके लिए हमारा क्या है? शिव कोई आपको कहे कि कुबेरेश्वर धाम के नाम से ये मिल रहा वो मिल रहा, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ तो बाबा केवल एक चीज है, यहाँ आप भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो और अपनी जिंदगी को सार्थक करो। अपना जीवन सार्थक करो। महाराज एक आज मन में जरूर भाव उत्पन्न हुआ है कि लोग बहुत परेशान होते हैं। जैसा पिछली बार सोचा था तो किसी ने लिखकर भेजा था, हमने पिछली बार कथा में यहीं से कह दिया था कि हम आप लोगों की व्यवस्था नहीं करेंगे। हम व्यवस्था देवादिदेव महादेव का मंदिर, पर माताओं के बहुत मैसेज और फोन और सब लोगों का भाव तो आज भाव उत्पन्न हुआ है कि आने वाले समय में बाबा के मंदिर का भी निर्माण चलता रहे। एक धर्मशाला का निर्माण लगभग 250 या 51 कमरे की बना दिया जाए, जो आए फ्री रुके और फ्री जाए। पर उसमें सहयोग आपका चाहिए।
आपका मन होता है कि कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के नाम का, कोई कोरोना में शांत हो गया उसके नाम का कोई धर्मशाला बना दी जाए, कोई कमरा बना दिया जाए, पर ऐसा कोई निर्माण कार्य आप सबका जब सहयोग मिलेगा तो 251 कमरे की धर्मशाला का निर्माण इस कुबेरेश्वर धाम में कहीं आसपास में हो जाएगा, जिससे आप लोग कभी भी आए, चाबी लें, आराम से अंदर जाएं, स्नान करें, सोएं, भोजन करें और दर्शन कर बाबा के धाम चले जाएं। आनंद का पाकर दर्शन कर कर अपने अपने घर का स्मरण करें, ऐसा प्रयास करा जाएगा और शीघ्र अतिशीघ्र उसके लिए भी हम निर्मित करेंगे जैसा भी बाबा चाहेगा। तो कल भी हमने देखा कई लोग जमीन पर सो रहे थे, कोई खेत में सो रहा था, कोई कहीं सो रहा था, बड़ा लगता। वो तो शंकर भगवान तुम्हारा साथ दे रहा है, आषाढ़ का महीना चल रहा है, जल वृष्टि का समय है, पर वो तो ना जाने देवाधिदेव महादेव है। अभी एक वीडियो फेसबुक पर देखी थी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी और उस रथ यात्रा में भयंकर पानी गिर रहा था, पर जगन्नाथ जी की जब आरती हो रही थी तो जगदीश बाबा की उस रथ पर से पानी नहीं बरस रहा था, उसने वहां का पानी रोक रखा था। ये जगन्नाथ जी थी। उसके लिए आज भी सनातन धर्म जीवित है, निर्मित है, आनंदित है। कोई कहते हैं कि भगवान कहाँ है, उसको दिखा देना चाहिए कि अपने भक्तों के लिए लाज रखता है हर पल हर घड़ी हर चीज।